स्फीयर एक 3D सॉलिड है जिसमें सेंटर से इसके सभी पार्ट इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं। हेलो बच्चों, मैं हूं पवन गुप्ता, लेकर आया हूं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 11 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जिसमें मैं आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा गोला। जिसमें मैं आप लोगों को गोले से आधारित जो भी प्रश्न बनेंगे वो भी सोल्व करना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले आप लोग देखो कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जो कि मैंने इंट्रोडक्शन की वीडियो में भी बताया है कि इसका क्या फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला कैसे बना। नहीं देखा है तो सबसे पहले वो जो जाके आप लोग देखो, है ना। तो उसका एक मैं क्विक रिवीजन आप लोगों को कराता हूँ कि पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का क्या होता है। ठीक, तो सबसे पहले आप लोग देखो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 4πr³। ठीक, और याद रखना कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और या गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों बराबर होता है, क्योंकि गोले का देखो कोई भी एक बेस नहीं होता, वो आप जिस भी एंगल से उसको रखोगे वो ठीक वैसे ही रहेगा हमेशा। ठीक है, क्योंकि आप देखो कि चारों तरफ से कैसा है, कर्व है। जब चारों तरफ से कर्व है तो आप इसको किसी भी पार्ट से रख सकते हो, उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी 4πr² ही क्यूब ही होता है। ठीक है, अगर मैं बोलूं गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो वो भी 4πr³ ही होगा। ठीक, याद रखना इसका एक सेंटर है, इस सेंटर से आप किसी भी स्थान पे जाओगे तो बराबर इक्वल डिस्टेंस पे रहेगा, और सेंटर से किसी भी स्थान पे जो टच होगी लाइन उसको हम क्या बोलेंगे, रेडियस या फिर त्रिज्या। ठीक है, बात एक ही है, रेडियस या त्रिज्या, हिंदी इंग्लिश का बस अंतर है, बाकी सब एक है। ठीक है, अभी इसमें एक क्या होगा, वॉल्यूम, तो वो भी देख लो। गोले का आयतन, गोले का आयतन होगा 4/3 πr³। ठीक है, 4/3 πr³, याद रखना है ना। और आपको पता है ये 3 डायमेंशनल होता है, इसलिए इसमें जो मात्रा होती है उस पर पावर कितनी होती है, 3। ठीक, इस पर आधारित अब प्रश्न देखो। सबसे पहला आपका कि सर्कस का एक मोटरसाइकिल सवार जिस खोखले गोले के अंदर अपने करतब दिखाता है उसका व्यास 7 मीटर है। याद रखना ये इन्होंने व्यास दिया है, रेडियस नहीं दिया। तो रेडियस निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, व्यास को आधा। ठीक है, तो मोटरसाइकिल सवार के पास ही करतब दिखाने के लिए कितना क्षेत्रफल उपयोग उपलब्ध है। सर्कस में अक्सर आप लोग गए होगे तो देखे होगे कि एक मोटरसाइकिल सवार है ना, कोई आदमी इस पे बैठा रहता है और ऐसे ऐसे पूरे में घुमाता है, ऐसे ऐसे कहीं भी आपको पूरा घुमाता हुआ दिखेगा। ठीक, गोला होता कैसा है, फुटबॉल के शेप का आपने देखा है। जब वो बहुत बड़ा रहेगा तो उस मोटरसाइकिल सवार को चलने के लिए कोई ना कोई एक हमेशा स्थान मिलता ही रहेगा, है ना, तो उसी में वो घुमाता है। तो इसमें हमसे प्रश्न ये पूछा गया है कि उसको चलने के लिए कितना एरिया मिला है। ठीक, तो इसमें आप लोग क्या निकालना है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। तो गोले का खोखले गोले के अंदर अपने करतब दिखा रहा है ना, खोखले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। खोखले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, खोखले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा आप लोग ने पढ़ा है 4πr², है कि नहीं, 4πr²। क्या लिखोगे, 4 गुने पाई का मान कहीं भी हमें ऐसा नहीं बोला कि 3.4 रखना है, 22/7। रेडियस कितना है, 7/2, क्योंकि बच्चे हमें यहाँ पे व्यास बोला है। ठीक है, तो व्यास क्या है, व्यास हमें बोला है 7 मीटर। तो हमें अगर इसका त्रिज्या निकालना होगा तो त्रिज्या होता क्या है, व्यास का आधा, इसलिए मैंने यहाँ पे 7/2 लिखा है। और ये कितनी बार लिखना है, 2 बार, क्योंकि पावर स्क्वायर में। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो ये 2 दूनी 4 और ये 4 कैंसिल, एक साथ कैंसिल, तो बचा कितना, 22 गुने 7, तो कितना है 154। ठीक है,
154 मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से आपको करना है ना। प्रश्न आपको कैसा दिया है, प्रश्न देखो, प्रश्न में ऐसा बोल दिया है आपको, मतलब एक स्टोरी बता दी कि मेला में एक कोगला गोले का अंदर, कहीं ऐसा तो नहीं बोला कि संपूर्ण निकालो या पृष्ठ निकालो, खैर गोले का तो दोनों एक ही होता है, पर फिर भी तो एक स्टोरी टाइप आपको समझाते हैं, वो छोटी सी 2 लाइन की, और उसी के आधार पे आपको प्रश्न को करना होता है। गणित में इस प्रकार के क्वेश्चन को ही हम प्रॉब्लम सम बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसमें यूनिट देखो मीटर में था, इसलिए मैंने मीटर स्क्वायर लिखा है, ठीक। अब यहां पर देखो क्या है, किसी भवन का ऊपरी भाग, जैसे कोई भवन है, ठीक, यहां पर मैं बना देता हूं भवन, है ना। ऊपरी भाग कैसा है, किसी भवन का ऊपरी भाग अर्धगोलाकार है, ठीक, अर्धगोलाकार। इंट्रोडक्शन की वीडियो में मैंने आप लोगों को अर्धगोलाकार भी समझाया था, ठीक। अर्धगोलाकार है और इस पर पेंट किया जाना है। यदि इस अर्धगोले के आधार की परिधि 17.6 मीटर है, इस अर्धगोले के आधार की परिधि 17.6 मीटर है, तो 5 रुपए प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसे पेंट कराने का व्यास ज्ञात कीजिए। तो याद रखना, व्यय ज्ञात कीजिए, है ना, मतलब कितना पैसा इसमें लगेगा। तो जो नीचे का परिधि होगा बच्चे, वो मान लो कुछ ऐसा बनेगा, है ना, मतलब नीचे से वो कैसा रहेगा, एक उसका सर्कुलर रहेगा, ठीक। और उसका हमें परिधि दिया है, परिधि आप लोग को पता होगा, परिधि हम इसको बोलते हैं, नाम वाला परिधि मत समझना, इसको हम परिधि बोलते हैं, सरकमफेरेंस को, ठीक है, इसको, है ना। तो ये हमें देके रखा है ना। तो हम उस परिधि से पहले रेडियस निकालते हैं, ठीक। क्या है, अर्धगोले का परिधि, अर्धगोले के आधार की परिधि बराबर 17.6 सेंटीमीटर। अर्धगोले के आधार की परिधि 2 पाई आर एच, एच इसमें नहीं आएगा, 2 पाई आर, है ना, बराबर 17.6 किसमें है, मीटर में। और मेरे को इसको सेंटीमीटर में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे अगर इसको सेंटीमीटर में करना है तो आपको पता है कि मीटर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। तो आप लोग उसको 100 से गुना कर दोगे तो हो जाएगा 1760 सेंटीमीटर, ठीक है। 2 गुने, यहाँ पे कहीं भी देखो आपको पाई का मान रखने को नहीं है, तो आप लोग रख दोगे 22/7। आर हमें निकालना है, तो 1760 गुने 7/2 गुने 22, 2 से करोगे 2 × 8 = 16, 2 × 8 = 16 और ये 0, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे ले लेता हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। तो R बराबर 88 बराबर 7/22, है ना, 22 चौक 88 हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 0, तो 40 गुने 7 R हो जाएगा, R आपका हो जाएगा 280 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका R आ गया, मतलब रेडियस आ गया। अब इसको पेंट कराना है। अब होता क्या है, इसका होता क्या है, होता है 2 पाई आर स्क्वायर। इसका जो देखो नीचे से जो भाग रहेगा वो तो खुला हुआ रहेगा, बस हमें इसी का लेना है, और वो पूरे गोले का आधा होता है, वो तो पूरे गोले का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो आधे का हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम लेंगे उसको, है ना, अर्धगोले का क्षेत्रफल, अर्धगोले का क्षेत्रफल कितना होगा, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 गुने 22/7 गुने 280 गुने 280, ठीक है। तो ऐसे करोगे 7 चौक 28,
तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 80 गुने 22 गुने 280। इतना ही रखो, आगे अब मैं समझाऊंगा ऐसा क्यों, ठीक है। अब यहाँ पे प्रश्न में हमसे क्या बोला है कि 5 रुपए प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के, है ना। तो अगर, है ना, तो कुल व्यय मैं लिख देता हूं, कुल व्यय क्या होगा, जितना उसका क्षेत्रफल है कितना है, 80 गुने 22 गुने 280, 80 गुने 22 गुने 280। अगर सेंटीमीटर स्क्वायर में एरिया है, ठीक, और उन्होंने बोला कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का 5 रुपए लगेगा। 2 जीरो से ये 2 जीरो भी गया, आया क्या 8 गुने 22 गुने 28 गुने 5, ठीक है, हो गया 5। तो आप लोग को यहाँ पे इसे लिख लेना है, ठीक। तो ये होगा 8 पच्चे 40 गुने, इन दोनों का गुना कर दो तो 28 दूनी कितना होता है, 28 दूनी 56। तो यहाँ लिख दो 56 का 6 हासिल 5, 28 दूनी 56 और हासिल 5, तो 56 और 5 कितना होगा 61, यहाँ लिख दो 61। तो ये हो जाएगा 1 शून्य 4 6 24, 2 4 एकम 4 5 6 4 6 24, इतने रुपए लग जाएंगे कुल व्यय, समझ गए, मतलब इतने रुपए खर्चा आएगा किसका, अर्धगोले का जो हिस्सा है उसको पेंट करने में, ठीक है। यही हमसे प्रश्न में भी पूछा गया था। तो इस प्रकार से आप लोग प्रश्नों को करोगे तो कभी भी समस्या नहीं जाएगी। यहाँ पे अक्सर पूछते हैं बच्चे कि सर आपने 100 से क्यों भाग दिया, क्योंकि बच्चे वहां 5 रुपए जो लग रहा है वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल का लग रहा है, ठीक है, और ये कुल था, तो प्रति 100 पे 5 रुपए, इसलिए 100 से भाग दिया गया है। और 5 से गुना इसलिए क्योंकि हर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का 5 रुपए मिलेगा, ठीक है, जो भी पेंट करेगा उसको, है ना। अब आगे देख लो, आगे आपका है कि एक शॉर्ट पुट त्रिज्या दे के रखा है, एक धातु का गोला है। आपने देखा होगा कोई फिजिकल टेस्ट या फिर शॉर्ट पुट एक गेम होता है ना, खेल होता है, जिसमें एक लोहे का गोला होता है, उसको कुछ जो खिलाड़ी होता है वो फेंकता है, और जिस खिलाड़ी का जितना ज्यादा दूर होता है वो जीतता है ना, रैंकिंग उसके अकॉर्डिंग होती है। तो ठीक वैसे यहाँ पर कि एक शॉर्ट पुट गोला है, इसकी त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर है, एक धातु का गोला है, यदि इस धातु का घनत्व 7.8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है तो शॉर्ट पुट का द्रव्यमान ज्ञात करो। तो यहाँ कहीं भी देखो ऐसा तो बोला नहीं है आपसे वॉल्यूम निकालना है ना, द्रव्यमान पूछा है ना, कि कितना उसमें मटेरियल लगा है। तो मटेरियल जब भी निकालने की बात आएगी तो याद रखना उसका हमें हमेशा क्या निकालना, क्योंकि वो ठोस गोला है, मतलब उसके अंदर भी पूरे में क्या भरा है, लोहा भरा है ना, तो उसका हमें वॉल्यूम ही निकालना होता है, ठीक है। तो अब मैं कर देता हूं सेंटीमीटर में सब, तो कोई हमें परेशानी नहीं होगी, ठीक है। शॉर्ट पुट गोले का आयतन, शॉर्ट पुट गोले का आयतन, आयतन क्या होता है बच्चे, 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 गुने, कहीं भी आप देखो कि पाई का मान आपको रखने के लिए नहीं होना है, तो आप लोग लिख सकते हो 22/7, ठीक। और रेडियस कितना बोला इसने, 4.9, 4.9, 4.9 3 बार, क्योंकि रेडियस पे क्या है क्यूब है। यहां से आप पॉइंट हटाओगे 10, 10, ये 10, ठीक है। तो यहां से अब 7 7 49, ठीक है। तो ऐसे ही चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। 4 गुने 22 गुने 7 गुने 7 गुने 49 गुने 49 बटे में 3 गुने 1 2 3, इसको ले लोगे, ठीक है।
अब अगर देखो मैं 3 से भाग दे दूं तो वो तो फिक्स है कि आसानी से चला जाएगा, उसमें कोई शक नहीं है। तो यही इसका क्या है, वॉल्यूम में अगर मान लो कि यही आयतन है, मैं इसको और सोल्व ना करूं, देखो 4 से कैंसिल करोगे बहुत आराम से होगा। लेकिन याद रखना कभी भी अगर डिनोमिनेटर में 1 के साथ शून्य है, ठीक है, तो उसको आप कैंसिल करके और उसको कॉम्प्लिकेटेड कर दोगे। तो कोशिश करना कि हमें कैंसिल ना करना पड़े, इसलिए हम इसको अभी कैंसिल नहीं कर रहे। याद रखना यहाँ बोला कि 7.8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, और ये सेंटीमीटर क्यूब का ही वॉल्यूम है, ठीक है। तो प्रति सेंटीमीटर क्यूब का इतना ग्राम, तो ये तो हो गया हमारा वॉल्यूम। तो इससे मुझे गुना कर देना चाहिए, किससे, 7.8 से, ठीक। तो पॉइंट हटाओगे तो नीचे एक लग जाएगा शून्य, और 3 से काटोगे तो 3 दूनी 6, 3 छक 18 हो जाएगा ये 26। तो 4 गुने 22 गुने 7 गुने 49 गुने 49 गुने 26, ऐसा मैं इधर करूंगा। 4 गुने 22 गुने 7 गुने 49 गुने 49 गुने 26 बटे 1 2 3 पहले था, एक और 0 बाद में आ गया था, ठीक है। इस प्रकार से तो यही आपको उत्तर होगा कि इतना मटेरियल यूज हुआ है। अब करो, कैसे करोगे, तो देखो सबसे पहले आप लोग कर लो 4 पे 26 में गुना, कितना होगा, हो जाएगा 104 गुने 22 गुने अगर मैं 7 करूं तो कितना होगा, पहले 22 को क्या लिख सकता हूं मैं, 11, और 2 बचा तो 7 दूनी 14, है ना। ये दोनों का मैंने गुना कर ही दिया है, अब इन दोनों का गुना करना है। तो 49 का स्क्वायर आप लोगों को याद होना चाहिए, कितना होता है 2401, ठीक है, बटे 10,000, ठीक है। अब इन सबको गुना करो, पहले इनको करो, 14 एकम 14 हासिल 1, 14 का पाड़ा 0, तो ये हो जाएगा 14, 14 चौक 56, 6 हासिल 5, 14 दूनी 28, 28 और 5 33, है ना, गुने 11 गुने 104 गुने 11 बटे में 3 4 10,000, ठीक है। अब देखो इन दोनों का गुना पहले, इन दोनों का गुना पहले कर लो, तो 104 गुने 4 कितना होता है, 104 चौके 104 चौके 416, लो मैं यहाँ कर देता हूँ, या फिर इसको चाहो तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 33614 वैसे भी हो जाएगा, 104 है ना, 4 चौक 16 है ना, 4 एकम 4 और 1 5 और 4 6 24, 2 4 तिया 12 13 14, 4 तिया 12 ये 13, 1 2 3 4 5 4 5 गुने 4 1 6 3 3। तो अब आप लोग इसको क्या करोगे, जोड़ोगे तो कितना आएगा, ये हो गया 6, ये हो गया 5, ये हो गया 8, ये हो गया 5, ये हो गया 9 4 3, ठीक है। तो इसको आप लोग ऐसे लिख लोगे 3 4 9 5, 3 4 9 5, 3 4 9 5 गुने 8 5 6, 8 5 6 गुने कितना है 11, क्योंकि इससे तो गुना हो गया, बटे 10,000, ठीक है। अब 11 से गुना करना है, क्या होगा 6 11 4 4 5 6 3, ठीक, 1 2 3 4, आप लोग अपने अकॉर्डिंग कर लेना 11 से गुना, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया, ठीक, मैंने ट्रिक यूज किया है, आप लोग भी चाहो तो कर सकते हो। अब इसमें 4 शून्य दिया है नीचे डिनोमिनेटर, तो 1 2 3 4 संख्या के बाद हमें शून्य लगा दो, 3 8
450441 इतने ग्राम ये हमारा क्या हुआ, हमारा वॉल्यूम हुआ। ठीक है, केजी में कन्वर्ट करना है तो 1000 से और भाग दोगे तो 3 किलो 845 ग्राम के अप्रोक्स में इसका मान आएगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि 1000 ग्राम से 1 केजी बनता है ना। इस प्रकार से आप लोग इस प्रकार के प्रश्न को कर सकते हो। थोड़ा कैलकुलेशन होता है, लेकिन प्रश्न को हल करने हमें आना चाहिए। कैलकुलेशन से डरना बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन हमारे मैथ्स को और स्ट्रॉन्ग करता है। ठीक है, एक आत्मविश्वास आता है कि मैं भी कर सकता हूँ, इसलिए, है ना। धातु की एक गेंद का व्यास, जिसका व्यास दिया है 4.2 सेंटीमीटर, यदि इस धातु का घनत्व 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है तो इस गेंद का द्रव्यमान क्या होगा। इसमें भी वैसे ही होगा, कैलकुलेशन आएगा, लेकिन हमें करना है। ठीक है, व्यास हमें दिया है, ठीक है, कितना, 4.2 सेंटीमीटर। तो इससे हमें त्रिज्या निकालना है, व्यास का आधा होता है तो क्या हो जाएगा, 2.1 सेंटीमीटर। ठीक, अब मुझे क्या करना है कि धातु की गेंद का द्रव्यमान निकालना है, जो कि 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8.9 ग्राम का है। ठीक है, तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा बच्चे, इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कि क्या, वॉल्यूम मतलब आयतन। ठीक, गेंद का आयतन, गेंद का आयतन क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है ना, यही होता है। यहां भी देखो हमने इस्तेमाल किया था, इसलिए ठीक, हमें यहीं पे मान रख देता हूं। ठीक, तो क्या होगा, 4/3 22/7, या कहीं भी 3.14, तो हमें बोला नहीं है रखने को। आर का मान क्या है बच्चे, 2.1 गुने 2.1 गुने 2.1। ठीक, ऐसा है ना। तो यहाँ पे हमें पॉइंट हटा के यहाँ 1 2 3 शून्य आ जाएगा। 4 से हम कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन पिछले प्रश्न की तरह यहाँ भी हम ऐसा नहीं करेंगे। तो ये हो गया 4 गुने 22 गुने 21 गुने 21 गुने 21/3 गुने 7 गुने 1000। ठीक है, 7 दिया और 3 से ये 3, कितना हो गया, 4 गुने 22 गुने 21 गुने 21। तो 4 गुने 22 गुने 21 का स्क्वायर क्या होगा, 441/1000। इसको भी इतने पे छोड़ोगे। ठीक है, आगे देखो, हमें ये सेंटीमीटर क्यूब है। अब यहाँ पर हमें बोला कि घनत्व कितना है, 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ भी कुछ मत करो, 8.9 से गुना कर दो। ठीक है, हो गया सोल्व। तो अब आगे हम करेंगे। ठीक, 4 गुने 22 गुने 4 4 1 गुने, और यहाँ क्या बचा था, 1 2 3, यहाँ से भी शून्य दशमलव हटाया तो एक शून्य यहाँ लगा दो। ठीक है, यही था। अब वहां पे भी गुना करो। ठीक, कैसे गुना करोगे, तो देखो ध्यान दो, सबसे पहले इनका और इनका कर लो, फिर ये आसानी हो जाएगा करना। तो 4 9 36 3, ठीक है, 8 चौक 32 और 3 35, यही ना, गुने यहाँ 11 ले लो और इसको डबल कर दो, क्योंकि 22 था तो 22 को क्या लिखते हैं, 11 गुने 2, तो 2 का मल्टीप्लाई इसमें करा दो तो क्या होगा, 8 8 2, इसको 11 ही रखो। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करा लो और फिर उसके बाद क्या करना, गुने डिवाइडेड बाय 10,000। ठीक है, तो ऐसा कर लो। देखो 8 गुने 2 गुने, या फिर ऐसा कर लो ज्यादा सही है, 356 गुने 8 8 2। ठीक है, तो इन सब का लिखो, कितना होगा, 6 6 12 और 10 11 6 1 7। ठीक है, कितना हो जाएगा, 8 6 48 4 8 5 40 4 44 4 8 3 24 24 और 4 28।
8 4 8 2, क्योंकि दोबारा भी तो हमें 8 से ही करना है, इसलिए मैंने इसको नीचे लिखा था। ठीक, ये होगा 2 9, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना होगा 4 12, 12 और 7 19, है ना। हासिल एक 13, हासिल एक 11, हासिल एक 3। ठीक, 3 1 3 9 9 2, 3 1 3 9 9 2 बटे 10,000 और गुने में 11। ठीक है, 3 1 3 9 9 2, 3 1 3 9 9 2 गुने 11 बटे 10,000। ठीक है, अब इसका करना है हमें 11 से गुना। ये क्या होगा बच्चे 2 3 बटे 10,000। ठीक है, ये मैंने 11 से गुना ट्रिक से किया है। अब यहाँ 4 के बाद दशमलव, तो 3 4 5.391 ग्राम का द्रव्यमान इसमें उपयोग हुआ है। ठीक, किलोग्राम में करना है तो 1000 से और भाग दे दोगे तो किलोग्राम में हो जाएगा। ठीक है, अब बोलोगे कि सर आपने ग्राम क्यों लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे बच्चे लिखा है आपके प्रश्न में, देखो आपके प्रश्न में लिखा है कि 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, तो वॉल्यूम था टोटल सेंटीमीटर क्यूब, है ना। अब वो 1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 8.9 ग्राम, तो उस इसलिए मैंने 8.9 से गुना किया तो आया मान मेरा कितना, इतना। अब इसको अगर मुझे केजी में कन्वर्ट करना होगा तो 1000 से भाग दे दूंगा, क्योंकि 1000 ग्राम में ही 1 केजी होता है। तो इस प्रकार से आप लोगों को प्रश्न को हल करना है ना। तो इस प्रकार से हम किसी भी स्फीयर के सरफेस एरिया और वॉल्यूम के फॉर्मूले के माध्यम से हम अपने रियल लाइफ के प्रॉब्लम जैसे फुटबॉल, बास्केटबॉल और गेंदों से रिलेटेड क्वेश्चंस को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और ज्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आज ही फ्यूके एजुकेशन ऐप डाउनलोड करना। थैंक यू।